नमस्कार, मैं निशांत युवा हित में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं उपस्थित हूं पटना में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय ब्रह्मजन युवजन सभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री मधेश्वर शर्मा जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। धन्यवाद। आज बात करेंगे ब्रह्मजन की जो मांग इन्होंने लगातार उठा रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल इन्होंने 2-3 दिन पहले एक अपने फेसबुक पोस्ट पे स्वर्ण मोर्चा की मांग करते हुए इन्होंने लिखा और बिहार भाजपा के तमाम बड़े शीर्ष नेता एवं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता उन सभी लोगों को इन्होंने पत्र भी लिखा है। तो सर, आपने जो स्वर्ण मोर्चा का जो मांग किया है वो किस पर्पस से किया है और यह चुनावी समय है तो क्या यह ब्रह्मर्षियों की तरफ से भी एक मांग है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि हर जाति के लोगों का अपना मोर्चा है जी। तो स्वर्ण मोर्चा क्यों नहीं जी। हर लोग अपने अपने जाति के एडजस्ट कर लेते हैं जी। लेकिन स्वर्ण जो मोर्चा है जो हमारे बच जाएंगे मेन टीम से भाजपा में जी। जो मेन टीम है किसान मोर्चा है, भाजपा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है जी। अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, सारे के सारे मोर्चा हैं। जी। तो स्वर्ण मोर्चा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्वर्ण लोग जो बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो अपना मोर्चा रहेगा, उस मोर्चा में एडजस्ट करेंगे जिससे पार्टी के काम करने में ठीक रहेगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे दिमाग में आया कि सब मोर्चा है, स्वर्ण मोर्चा नहीं है, इसलिए मैंने मांग को उठाया है और आग्रह किया प्रदेश तथा राष्ट्रीय नेतृत्व से कि इसको जितना जल्द हो गठन करने की कोशिश करें क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में स्वर्णों का मताधिकार का प्रयोग सिर्फ वोट देने के लिए एनडीए में नहीं होता है क्योंकि उसको हक भी चाहिए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके यह सम्मान देने का काम पार्टी करे। जी, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति बनाई जा रही है उसी प्रकार बिहार में भी हो और अपने बिहार सरकार से मांग भी की है। क्या इस पर बिहार सरकार का कोई प्रतिवेदन या प्रत्युत्तर आया है, आपको प्राप्त हुआ है? नहीं, बिहार सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है जी। मैंने उदाहरण भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह, मायावती, कांग्रेस के लोग सभी लोग कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं परशुराम जी का भव्य मूर्ति लगाऊंगा। तो मैं इस सरकार, चूंकि अपनी सरकार है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके कहीं जगह उपलब्ध करा करके एक मूर्ति का स्वरूप दे करके अच्छे से अच्छे ढंग से परशुराम जी का एक जयंती मनाया जाए और परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए। यह बहुत दिनों से मांग चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बहुत बार मांग कर चुके हैं। उन्होंने तो बहुत तरह का शपथ ले ली है लेकिन मैं अपने इस माध्यम से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन बिहार सरकार को जरूर आग्रह करना चाहूंगा क्योंकि सरकार अपनी है तो कम मांगेंगे, नहीं मांगे देंगे फिर अपने ढंग से जो आंदोलन का रूपरेखा होता है वो आदमी करता है। क्योंकि मैं भी 1974 का आंदोलन से आया हूँ और आज तक आंदोलन कर ही रहा हूँ। जेल में रहकर क्या है, मैं जेपी सेनानी भी हूँ, इसलिए आंदोलन के रूपरेखा को जानता हूँ अच्छी तरह से। और इस पर पुनः मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि अविलंब कहीं जगह दे करके परशुराम जी के मूर्ति का निर्माण करने का कष्ट करें। जी। और सर से आखिरी सवाल आपका है कि जैसे अब बिहार भाजपा ने किन किन ब्रह्मर्षियों को दरकिनार किया और अब किनका नंबर है तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। अविनीश कुमार, स्वामीनाथ तिवारी, जनार्दन शर्मा, प्रोफेसर विजय सिंह जो नवादा से बिलोंग करते थे, कुमार साहब जो गया से थे। अब इन सब नामों के अलावा भाजपा किन किन ब्रह्मर्षियों को अपने पास रखती है और फिर आगे के लिए उनके कोई नामों पर चर्चा तक नहीं हो पाती है, तो ये भाजपा में आखिर क्यों होता है? यह दुखद बात है कि भाजपा में ही क्यों। हमारे जो भी उम्मीदवार पहले से सेकंड किए हैं उसको ज्वाइन करा रहे हैं जदयू जो एनडीए का पार्टनर है। भाजपा को अपोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। जहां तक हमारे दल के अंदर में एक से एक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जैसे अविनीश कुमार ढाका लड़ते थे, जनार्दन शर्मा पालीगंज लड़ते थे, स्वामीनाथ तिवारी ब्रह्मपुर लड़ते थे, विजय सिन्हा प्रोफेसर थे, इंटेलेक्चुअल थे और नवादा के रहने वाले थे, कुमार साहब हमारे विधान परिषद थे,
विधानसभा के भी चुनाव 2-3 बार लड़े हैं, इसलिए इन लोगों को दरकिनार नहीं करके पार्टी में ले करके उचित सम्मान देने का काम करना चाहिए भाजपा को। नए लोगों को ज्वाइन करके टिकट दे देना और चुनाव लड़ा देना यह कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता को उभारने में जो समय लगे, उभारने का काम पार्टी का है सेकंड लाइन में, कि किस जाति के, चूंकि बिहार में जातीयता उन्माद पर आता है, कोई कितना हूँ कल चुनाव आते आते जात पर होने लगता है। इसलिए भूमिहार अब ठगाने वाला नहीं है, ये अपना हिस्सा खोजेगा और भरपूर जो हिस्सा देगा उसके साथ रहेगा। सर एक नाम मैं लेना चाहूंगा, 2019 में काफी सुर्खियों में वो नाम रहे थे पूरा राष्ट्रीय स्तर तक, और राष्ट्रीय टीम उनको अपने बिहार में जगह देती है। बिहार में लोकसभा के चुनाव के दौरान उनके से बहुत कैंपेन करवाई जाती है, और आज उनकी जो स्थिति है, और वो 6 बार एमएलसी भी रह चुके हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह जी का, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको जिस प्रकार से भाजपा अगर इग्नोरेंस या नजरअंदाज कर रही है, उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 2019 का चुनाव पार्लियामेंट के चल रहा था, उस समय बिहार के स्वर्ण लोग इंटायर पूरे बिहार में नोटा नोटा करने लगे थे। भाजपा एनडीए को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी बीच उनको समझ में आया कि एक भूमिहार के नेता एस्टेब्लिश्ड हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह। डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के घर पर जाके लगातार सुशील मोदी, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और राष्ट्रीय प्रभारी भूपेंद्र जी भी लगातार संपर्क में रहे, और सभी लोगों ने मिलकर आनन फानन में उनको बीजेपी कार्यालय में ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के पूर्व जो भी कमिटमेंट किया गया था, जो बोले थे कि मैं 36 वर्षों तक बिहार विधान परिषद में रह चुका हूं, इसलिए अब राज्य की राजनीति नहीं करके राष्ट्र की राजनीति करना चाहता हूं, उस पर उन लोगों ने कहा कि तब तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। और भूपेंद्र जी दिल्ली गए, और दूसरे दिन स्पेशल जहाज से, स्पेशल हेलीकॉप्टर से पटना आते हैं, और महाचंद्र बाबू को लोग ज्वाइन कराता है। ज्वाइन कराने के बाद उन्हें चुनाव में लगा दिया जाता है। संजोग की बस है कि महाचंद्र बाबू के घूमने से 10-12 विधान लोकसभा को बारे में मैं जानता हूं कि उनके जाने से छपरा, महाराजगंज, वैशाली, पटना, भोजपुर, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद, ये सीट जिताने के लिए, अन्य सीटें हैं जिनमें जिताने के लिए महाचंद्र बाबू का पूर्णतः योगदान है। क्योंकि पटना लोकसभा में, पाटलिपुत्रा में उनके साथ मैं 40-42 मीटिंग की थी। उन्होंने रामकृपाल यादव के घर घर घूमकर, गांव-गांव घूमकर जो आक्रोशित भूमिहार था उसको शांत कराने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। अगर इस योगदान के लोग भुला रहे हैं, भाजपा के लोग, ये बहुत भारी भूल कर रहे हैं। क्योंकि 2019 के इलेक्शन जब जहानाबाद सीट हम लोग दे दिए थे, तो इस सोच के दे दिए थे कि हम लोग देश के राजनीति देख रहे हैं, हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। यह चूंकि 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें ऐसा गलती लोग करेंगे तो शायद परिणाम जो हो, एनडीए के साथ हम लोग हैं, लेकिन दुखी मन से रहेगा। वोटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि नोटा नोटा करेगा। क्योंकि महाचंद्र बाबू को चुनाव के पूर्व अगर संगठन या विधान परिषद में सम्मानजनक इज्जत नहीं दिया गया, तो इसका परिणाम तो बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है, जो हम लोग समझ रहे हैं। और जो बिहार में घूम के माहौल देख रहे हैं, ऐसे भी माहौल बड़ा खराब है, अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अच्छा बनाने के लिए अच्छे लोगों को कहीं न कहीं जोड़ के रखना पड़ेगा। अब भूमिहार को कोई इग्नोर करके भी राजनीति बिहार के नहीं कर सकता। तो दर्शकों, आपने अभी सुना महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में क्या राय है मधेश्वर शर्मा जी का। और बिल्कुल बिहार भाजपा की एक धुरी रही है, वो धुरी रही है कैलाशपति मिश्र द्वारा स्थापित भाजपा। लेकिन उस भाजपा को इग्नोर कर रहे हैं लोग, और उसका परिणाम जिस प्रकार से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले थी, और वही परिणाम 2020 में आपको विधानसभा चुनाव में देखने की बात मिलेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ब्रह्मजन समाज इस बार भरोसा किस पे जता पाता है? क्या वह फिर से अपने पुराने पैगाम को पा पाता है या नहीं पा पाता है?
बने रहे युवा हित में। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।